तो मुअज़्ज़ज़ चौधरी साहिबान, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मैं अपनी बात इस शेर से शुरू करता हूँ कि हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन को लौटा दो, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों की, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन को लौटा दो। और आपका ये जोश और जुनून देखकर मैं मुबारकबाद देता हूँ और लंबी तकलीफ का वक्त नहीं है, मैं हक मान रहा हूँ आपके मुकामी नेताओं का। बहुत दूर से चलकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ये बात बताने के लिए कि मेरे यहाँ प्रभारी थे 2014 में, तब मुझे साथ रहने का मौका मिला, इन्हें बहुत कुछ समझने का मौका मिला। कहते हैं ना जर्रा और आफ्ताब, तो मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं, मैं इस बात को अगर यहाँ कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि कोई मुकाबला नहीं है। जो जर्रे और आफ्ताब का फर्क है वही फर्क आफ्ताब और जाकिर का है। इतना बड़ा फर्क है कि कोई तकाबुल नहीं है। ये नेक दिल, हर दिल अजीज और ऐसा मुखलिस ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को अंजाम देने वाला लीडर अल्लाह ने आपको दिया है। आप यकीन जानिए, इलेक्शन हारने के बाद गुज़िश्ता 5 सालों से मुतवातिर में इनकी गतिविधियों पर अखबारात के जरिए, टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कोई एहसास नहीं इस बात का, कोई शिकवा और गिला नहीं। अल्लाह के फैसले के आगे सर झुका दिया, मगर इसके बावजूद 5 साल में शायद कोई दिन ऐसा हो कि जिस दिन चौधरी आफ्ताब अपने घर बैठे हो और आपके बीच जाकर आपकी खिदमत और अपनी जिम्मेदारी को पूरा न किया हो। 5 साल मुतवातिर आपके संपर्क में रहने वाले, आपकी खिदमत में रहने वाले, यकीनन चौधरी आफ्ताब अहमद जैसा लीडर अल्लाह ने आपको दिया है। कोई तकाबुल नहीं है। और अभी हमारे हजरत मौलाना साहब बहुत शानदार बातें कर रहे थे, बीजेपी की तारीफ उन्होंने अलग की। मैं और कहता हूँ, बीजेपी के मुख्तलिफ नाम है, इसका जब तर्जुमा करोगे तो एक तर्जुमा बाकी रह गया, बीजेपी भारत जलाओ पार्टी। भारत जलाओ पार्टी। नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है। एक तरफ ये सारी चीजें, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, ये सारी की सारी चीजें, प्याज, आलू, तमाम तरह की चीजें, महंगाई हमारे मुल्क का मजबूरी नुकसान है। मगर सबसे बड़ा 2014 के बाद जो इस मुल्क का नुकसान हुआ है वो नुकसान है मोहब्बत, भाईचारगी और हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, जो उसको नफरत में बदला गया है, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश, ये मुल्क सबका है। ये गुलदस्ता आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई सब है, ये मुल्क सबका है। तो जहाँ महंगाई और दूसरी चीजों का नुकसान हुआ है, वह सबसे बड़ा नुकसान प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारगी का, कौमियतता का नुकसान हुआ है। किसी एक तबके का मुल्क नहीं है, न किसी एक वर्ग से मुल्क हो सकता है। हम इस मुल्क में रहते हैं, 2 चीजें हैं, माँ से हिंदू, माँ से मुसलमान। हाँ और माँ को मिला दो तो हम बनता है, और जब हम बनता है तभी हिंदुस्तान का नक्शा बनता हुआ नजर आता है। ऐसे हिंदुस्तान नहीं बना किसी एक वर्ग का, किसी के बाप की जागीर नहीं है। किसी शायर ने खूब कहा था कि जो आज साहिब मसरत कल नहीं रहेंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। हमारा भी शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान सबका मुल्क है, मोहब्बतों का मुल्क है। तो जहाँ बहुत नुकसान हुए हैं, और सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क में 2014 के बाद प्यार का, मोहब्बत का, रिश्तों का, कौमियत का और हुकूमत और मसावत का हुआ है। चौधरी आफ्ताब जैसा लीडर अल्लाह ने आपको दिया है। और मैं चंद लफ्जों में आपको अपनी बात कहता हूँ, मेरे अजीजों, ऐलान तो हो गया, कल उनके भी प्रधानमंत्री आए थे, उनकी पार्टी के लीडर भी आए थे, मुल्क के वजीर आजम आए थे भाजपा के, और हमारे भी लीडर राहुल जी आ गए थे। कल दोनों लीडर अपने अपने प्रत्याशियों की हैसियत का ऐलान कर गए। मोदी साहब की माला में जाकिर के लिए कोई जगह नहीं, और राहुल गांधी ने जो इज्जत और सम्मान चौधरी आफ्ताब को दिया है, खुदा की कसम आज के अखबारात भी शाहिद है, और मीडिया, सोशल मीडिया पे जरा जरा गवाही दे रहा है कि आफ्ताब का मकाम क्या है और जाकिर का मकाम क्या है। ऐलान कर गए दोनों लीडर, बता दिया कि माला में जब जगह नहीं है तो मेन लाइन में भी कोई जगह नहीं है, पार्टी में भी कोई जगह नहीं है। और आफ्ताब का मकाम ये है कि चौधरी आफ्ताब साहब को राहुल गांधी ने जो इज्जत दी है, जो मकाम दिया है, इन शब्दों से नवाजा गया है। मैं ये बात कहूँ तो छोटी होगी, कैबिनेट मिनिस्टर तो बनेंगे, लेकिन ये ऐसे मिनिस्टर बनेंगे
और तमाम तर आसाइशों को छोड़कर 21 तारीख की सुबह को बस इतना काम कर लेना, एक एक वोट बोल करके ये बता देना कि चौधरी आफ्ताब साहब पिछली मरतबा गलती हो गई, भूल हो गई, लेकिन इस मरतबा पिछले मामले की भरपाई करेंगे और इतने भारी वोटों से तुम्हें जिताएंगे कि मुखालिफ की जमानत जब्त हो जाएगी और पूरे हरियाणा में संदेश दिया जाएगा कि हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे दहर भी उलझेगी, मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।